बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष। मेरे भाई को मारा है, इतने जोर से राड़े मारी है, मेरे को मारा है उन्होंने, ईंटें मारी है, यहाँ पे मारी है, देखो यहाँ मारी है। 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने परिवार पर बोला हमला। बात करने गए, इतने में उसने कोई 25-30 आदमी बुला रखे थे। उन्होंने बातचीत तो क्या करनी थी, जाते मेरे भतीजे को उन्होंने मारना चालू कर दिया। बाइक भी तोड़ी और घर में की तोड़फोड़। मामला पानीपत का है, जहां पर बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला भोला चौक क्षेत्र का है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने मिलकर एक परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर युवक को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, मौके पर खड़ी उनकी बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। हमले में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि बच्चों के आपसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद मामला हिंसक झड़प में बदल गया। एक पक्ष के कई लोग मौके पर पहुंचे और हमला कर दिया। इस दौरान बाइक को भी निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मेरे को फोन आया जी, मेरे भाई को मारा है, इतने जोर से राड़े मारी है, मेरे को मारा है उन्होंने, ईंटें मारी है, यहाँ पे मारी है, देखो यहाँ मारी है। कौन लोग? 20-25 लड़के थे वहाँ के पड़ोसी। किस एरिया की बात है ये भोला चौक है जी, वहाँ पे चौधरी मंदिर है। कुछ भी नहीं, बात करने गए थे जी, आगे उन्होंने राड़े मारी हैं, सबको मारा, बच्चों को मारा, ईंटें मारी हैं। कोई बात तो होगी, किस वजह से मारा है, ये कोई बात तो होगी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए। इनका फोन आया था जी, इनका मैटर था थोड़ा, हमें तो पता नहीं, कर बैठे थे। तो क्या वो सीरियस है, क्या कह रहे हैं? वो सीरियस है जी, पता नहीं अब क्या आएगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। वो तो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, उसको मारा है, उसको धक्का दिया उन्होंने। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा कुछ नहीं थी, हम तो बात कर रहे थे आपस में, उनसे पड़ोस की बात थी, चाचा जी के साथ बात हुई होगी, हम बात कर रहे थे तो बात करने गए हम। इतनी देर में वो 15-20 जने थे, तलवारें ले रहे थे, इट्टे मारी उन्होंने, सिर पूरा खुल गया। इन्होंने करनाल में रेफर कर दिया। बात कुछ नहीं थी, वो बस यही था कि आपस में इनकी बात हुई होगी कोई बच्चों को लेकर। तो भाई हम कहने समझे पूछने गए थे क्या बात हुई है भाई, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। इतनी देर में वो 15-20 जने पहले से तलवारें लेके तैयार थे, गंडासियां थी उनके पास, वो पटास वाली राड़े थी, इट्टे लेके आके सारे दरवाजों पे पूरी बाइक तोड़ दी है हमारी उन्होंने। मेरी वाइफ के साथ भी आके उन्होंने मारपीट करी है। तो पूरा मामला पानीपत का है। बच्चों के बीच पूरा विवाद होता है, थोड़ा सा झगड़ा होता है, लेकिन उसके बाद खूनी संघर्ष होने लग जाता है, यानी कि हिंसक झड़प हो जाती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमला करने के लिए कई लोगों को बुला लेता है, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और पूरे परिवार पर हमला कर दिया जाता है। इस हमले में एक युवक को काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। तो फिलहाल जो है युवक का इलाज चल रहा है। वहीं परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें इस मामले में न्याय दिलवाया जाए। मेरे बच्चे को मतलब कि दूसरा बच्चा साथ में लेके गया हुआ था, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, तो उस बच्चे के चक्कर में मैंने उस बच्चे दूसरे जो लेके गया था, मैंने उसको डांट रहा था कि मेरे बच्चों को लेके गया, कम से कम बता के जाएगा। तो इतने में जो ये रिंकू है, ये मेरे पास खड़ा था, दारू पी के आया। तो मैंने इतना ही बोला, मैंने अपने बच्चे को भी इनके साथ रहने से मना कर रखा, भी कंजर है। इतनी बात करते ही वो चिढ़ गया, उसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं थी। वो बोला हमारे को सबको तू कह रहा है कंजर। मैं कहा भाई मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वो इतने बात में उसकी मेरी थोड़ी तू मैमा हो गई। इतने में ये बच्चे मेरे को मिलने के लिए आए, ये गुड़िया आई थी मेरे को मिलने के लिए और इसका हस्बैंड मेरा भतीजा है जो मिलने के लिए आए। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप बैठो, हम बात करके आते हैं। तो वो बात करने गए, इतने में उसने कोई 25-30 आदमी बुला रखे थे। उन्होंने बातचीत तो क्या करनी थी, जाते मेरे भतीजे को उन्होंने मारना चालू कर दिया। इतना सर पटा हुआ है, यहाँ से जी रेफर कर दिया है। अब देखते हैं उसको कहाँ लेके जाना है, करनाल बता रहे हैं कि कहाँ बता रहे हैं। इतना सर पटा हुआ है जी, इन्होंने स्टिचिंग करने से भी मना कर दिया। इस गुड़िया को उन्होंने मारा,
ये लगी हुई है चोट इसको भी, और ये मेरी भतीजी है, इसको मारा है, और मेरी गाड़ी तोड़ दी जी, मेरे भतीजे की गाड़ी तोड़ दी, और उन्होंने तलवार, वो क्या नाम था? उसका जी रिंकू, एक उसका भतीजा है दीपक, दीपू, लाल टी शर्ट वाला है, लाल टी है दीपू, दीपू है जी उसका नाम। और ये बात करने के लिए कह रहा था मैं, चलो चाचा जी कोई बात नहीं, बातचीत करके निपटाता हूँ। उन्होंने जाते ही मारना चालू कर दिया। उसके बाद वो घर पे आए, घर पे आके मेरा दरवाजा तोड़ा, अंदर ईंटें फेंकी, मेरी गाड़ी और एक और गाड़ी थी पूरी खत्म कर दी जी, बच्चों को मारा। मेरी खुद की गुड़िया है जी 15 साल की, उसके साथ बदतमीजी करी। मेरी गुड़िया को इस टाइम मैं यहाँ पे लाया नहीं हूँ, मेरी गुड़िया भी वो बयान देने को तैयार है कि उसके साथ क्या हुआ। ये गुड़िया है, उसके साथ इसका साथ क्या क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जी 25 से 30 आदमी थे और सबके पास हथियार था। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारा बंदा मरने को हो रहा है, इन्होंने यहाँ से रेफर कर दिया जी। आपके पड़ोसी हैं सब? हाँ जी, वो मेरे पड़ोसी हैं जी। तो अपील रही इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।